चेहरे की वास्तविक कांति या यूँ कहें कि चमक वो व्यक्ति की मानसिक शांति पर निर्भर है। मन के भीतर का कोलाहल जब छटता है और उसके बाद चेहरा जिस शांत भाव के साथ में होता है, वो ही व्यक्ति की छविकृति है। यदि वो उद्विग्न है, चिंता में है, तो माथे पर वैसी ही लकीरें होती है, आँखों में उसी तरह का डर होता है। परंतु प्रत्येक परिस्थिति के साथ में जब व्यक्ति सहज स्वीकारोक्ति में है, इस वर्तमान क्षण के साथ में पूर्णतया खुद को जोड़कर चल रहा है, तो फिर कौन से डर है और कौन सी घबराहट है। कर्म के साथ सकारात्मक प्रतिध्वनि है और जीवन के साथ चलायमान निरंतर ऊर्जा है। वर्तमान समय ग्रही व्यवस्थाओं के परिवर्तन के लिहाजा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु एवं केतु जैसी ग्रही व्यवस्थाएं परिवर्तन की ओर अग्रगामी है। वर्षों में कई बार ऐसा समय एक साथ में आता है जब ऐसी प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं बिल्कुल आसपास के छोर के साथ में परिवर्तन की तरफ जा रही हो। इस कार्यक्रम की आवश्यकता इस वजह से रही कि इन व्यवस्थाओं के यानी इन प्लैनेटरी पोजीशंस के चेंजेस के पहले का ये जो समयबद्ध क्रम चल रहा है, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को निर्मित करने वाला आधार है। यहाँ व्यक्ति को अपने लिए संभावनाओं को उकेरना चाहिए। यहाँ व्यक्ति जीवन की जागृति को किस तरह के साथ में लेकर चल रहा है, ये समझने का प्रयास करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में है, शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो वहीं स्वयं जो मंगल की स्थितियां हैं उसको भी या उस अवस्था को भी इस वजह से यहाँ दर्शाया गया है। इसके पीछे कारण कि 2 अप्रैल 2025 तक मंगल मिथुन राशि स्थान में ही चलायमान है और 24-25 फरवरी के साथ में मार्गी हो जाएंगे। तो ये जो अंतराल है तकनीकी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए, अनुशासन संबंधी क्षेत्र के साथ में काम करने वाले महानुभावों के लिए, यानी कि टाइम बाउंडेड कमिटमेंट की तरफ जो जाना होता है उन सारे ही महानुभावों के लिए, और साथ ही साथ में विदेश संबंधित कार्य गतिविधियों के साथ में जो जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए इस समय को काफ़ी हद तक गहराई से समझकर लेकर चलने की ज़रूरत है। सर्वप्रथम आप ये गौर करें कि जो शनिदेव की स्थितियां हैं वो चतुर्थेश और पंचमेश होकर पंचम भाव में है। ये एक योग कारक आधार है। जब भी भूमि भाव के अधिपति पंचम में होंगे, क्षमता भाव में होंगे, द्वितीय त्रिकोण में होंगे, तो उनकी व्यवस्थाओं को अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जाएगा। आप 29 मार्च 2025 के पहले किसी भी भूमि संबंधित निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, बेहद सरलता से जा सकते हैं। डर और घबराहट की आवश्यकता नहीं। आपने कोई प्रॉपर्टी को सेल किया था, कुछ रुपया पैसा फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखना चाहते हैं, इसके अलावा स्टॉक मार्केट की तरफ जाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है परंतु अपनी कैलकुलेशंस पर फेथ है और अपनी जो स्टडी उस पर फेथ है कि हाँ उसके बाद में निवेश की तरफ जाएंगे, तो उस अवस्था को सहज स्वीकारोक्ति में लेकर चलिएगा। माता के साथ में लंबे समय से जो वैचारिक प्रतिद्वंदिता चल रही थी, लगातार एक तरह से घर्षण चल रहे थे, उससे हटकर वात्सल्य के अतिरेक के चरणों में झुककर स्वयं को आगे की तरफ अग्रगामी करते चले जाना, ये वास्तविक हद पर एक बेहतर अवस्था और स्थिति है जिसको अपने साथ गहराई से आत्मसात करते हुए आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। इस समय में जो महानुभाव कमीशन संबंधी कामकाज में आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बड़े निर्णय की अवस्थाओं को अपने साथ में लेकर चलने की यात्रा के क्रम के साथ में आप गतिमान हैं, तो अब कहीं पर भी उलझने की स्थितियाँ नज़र नहीं आती। आपके लिए यहाँ पर नई इनकम सोर्सेज के जो डेफिनेशंस एक्सप्लोर हो रही है उसको कंसिस्टेंसी के साथ में अपने लिए जोड़ कर रखने की आप जो एक कोशिश होती है उसे करते चले जाइएगा। इस समय की जो पूरी अवस्था और स्थिति है उसी वेग को और उसी क्रम को आपके समक्ष प्रदर्शित करती चली जाती है, जिसमें कोई भी और डाउटफुल कंसर्न आपके साथ में नहीं है। ये बारंबार रिक्वेस्ट करेंगे हम आपसे कि पंचम भाव की जो स्थितियाँ आप अभी देख रहे हैं, आप एजुकेशन को रिलेट करता हुआ डिसीजन लेना चाहते हैं, संतान पक्ष की शिक्षा के लिए भी अर्थतंत्र की पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ पर भी इस टाइम की क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी आपके साथ बड़े ही शानदार सिरे में बनी हुई है। कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी नेगेटिव साइड वहाँ से आपके लिए नज़र नहीं आती। बारंबार ये निवेदन आपसे हम करेंगे। पंचमेश शनिदेव पंचम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान, इसी वजह से इस बात को गौर करके रखने की अपने लिए आवश्यकता है कि आप इस समय के अंतराल क्रम में स्वयं के लिए एक बात स्पष्ट कीजिएगा। किसी रिलेशन में आप चल रहे हैं, वहाँ जल्दबाजी नहीं रखनी है निर्णय लेने की।
हम और अधिक स्पष्ट हों, उसके बाद में ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं तो बेहतर। अब शनिदेव की ही आगे की चर्चा करते हैं। चतुर्थेश और पंचमी षष्ठ भाव में रहेंगे 29 मार्च से। तो अब कुछ दिनों के लिए शनिदेव और राहु का तथा कथित तौर पर बनने वाला श्रापित दोष भी सामने रहेगा, परंतु ये 6th हाउस में बन रहा है। 6th हाउस में राहु रोग और शत्रुहंता बनाते हैं। राहु डिग्रीज में जाते हुए अप्रोच में, शनिदेव डिग्रीज में आते हुए अप्रोच में रहेंगे। ये एक बड़ी ही प्रिसाइज कैलकुलेशन है। तो इस वजह से जो शत्रु पक्ष परेशान कर रहे थे, अब वो पूरे तरीके से हटने की तैयारी में है। उनकी जो परेशानियों का सिरा था वो उनकी बातों से था और ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं था, परंतु राहु सबकॉन्शियस फियर देते हैं, आप उससे डिस्टर्ब थे, तो ऐसी स्थिति हट रही है। जॉब में बारंबार लग रहा था ले ऑफ तो नहीं हो जाएगी, और कोई कंसर्न तो निकल कर नहीं आ जाएगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तो नहीं रहेगी, इतना तो रुकना नहीं पड़ जाएगा कि आगे ही नहीं बढ़ पाएँ। वो सारी ही जो स्थिति और अवस्था है उसकी नकारात्मकता हट रही है। जीवन को एक अलग ऊर्जावान क्रम के साथ में आप आगे की तरफ गंतव्यशील कर रहे हैं। इसमें कोई भी और कंसर्न और डाउटफुल बेसिस अपने साथ आप नहीं लेकर चलें। शनिदेव राहु जब साथ में रहेंगे तो व्यक्ति को नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज़ और कुछ हद तक एक मेजर रिक्वेस्ट है आपसे कि इस समय अंतराल में आप कफ को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से भी काफ़ी हद तक संभल कर चलने की कोशिश कीजिएगा। वहीं से आपकी जर्नी जंक्शनल मोड पर और ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है और प्रॉस्पेरिटी के साथ में जुड़ने वाली हो सकती है। वहाँ तक थोड़ा सा रुक कर जो चलना होता है उसकी पूरी आवश्यकता आपके लिए बनी हुई है। इस बात पर आप गौर करें। इसके अलावा राहु जब पंचम में आ जाएंगे, ये 18 मई के बाद की अवस्था रहेगी, और केतु जब एकादश में आ जाएंगे तो पुण्य फलों का उदय है, परंतु व्यक्ति वहाँ से अपनी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगता है। डिसीजन के साथ में एक फोल्ड नहीं निकल कर आ पाता। ये जो अप्रोच है थोड़ी सी आपको इंडिसाइजिव बेस के साथ में लेकर चल सकती है, संभलिएगा। जो एडिक्शंस के बेसिस बने हुए, बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट है, जो एडिक्शंस के बेसिस होते हैं जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, कोई आदत ऐसी जुड़ गई जो कि गलत है स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी और पूरी तरीके से भी, जहाँ पर हमारे लिए कोई समाधान नहीं था, वो समाधान की प्रक्रियाबद्ध चरण आपके समक्ष बहुत अच्छे से निकल कर आ सकते हैं। इसमें कोई भी डाउटफुल कंसर्न अपने साथ रख कर चलने से आप निरंतर तौर पर बचिएगा। ये निवेदन है आपसे। दूसरे क्रम में आप ये गौर करें कि देवगुरु बृहस्पति अभी 14 मई तक यहाँ द्वादश भाव को देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। आपके लिए विदेश में रहते हुए किसी भी तरीके का परिवर्तन सामने आता है। ये टाइम कंफर्ट को एस्टेब्लिश करने वाला रहेगा, नेगेटिविटी को हटाने वाला रहेगा। जो कामकाज में लीकेज बने हुए थे लंबे समय से और रुपए पैसे की गणनाओं के साथ में स्थिरता नहीं आ पा रही थी, वहाँ पर भी अब आप काफ़ी हद तक स्वयं के लिए स्थिरता और जो एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस होता है वो साथ साथ में देखने वाले हो सकते हैं। कोई भी विशेष चिंताओं के जो स्तर आधार होते हैं वो साथ में लेकर चलने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये भी प्रमुख बात अपने साथ बारंबार सहज स्वीकारोक्ति में लेकर चलिएगा। ये जो रिसर्च को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस होती है, मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में जो कंट्रोल एस्टेब्लिश करना होता है, जो कहीं जाकर कंफर्ट के साथ में खुद को लेकर चलना होता है, वो पूरी की पूरी पोजीशंस आपके साथ में यहाँ पर बनी हुई है। जहाँ है वहीं मस्त हो गए, जहाँ है वहीं व्यस्त हो गए, जहाँ है वहाँ बिल्कुल त्रस्त नहीं हुए, आनंदित हुए, और जो सिचुएशंस हैं और जो सर्कमस्टांसेस भी हैं उसके हायर नोट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व भी कर रहे हैं और ब्लिसफुल प्रोसेस भी दे रहे हैं। ये जो हस्ताक्षर है इस समय का प्रमुख तौर पर आपके समक्ष नजर आता है। जैसे पूरे ऊर्जावान क्रम के साथ अपने लिए आप गतिमान करने का प्रयत्न करते चले जाइएगा, जिसमें कोई भी और नेगेटिव बेस नहीं है, जिसमें कोई भी और चिंतित होने वाले आधार नहीं है। जो एक्सपोर्ट को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस होती है, प्लानिटरी पोजीशन जो 12th हाउस को देख रही है, आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी देती है। जब शनिदेव की स्थितियाँ, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात, जो महानुभाव आउटसोर्सिंग के साथ है, आईटी फील्ड के साथ में है, या फिर कोई भी ऐसा कार्य है जो कि एक्सपोर्ट की अप्रोच के साथ में ही पैरेलल या फिर पैसिव इनकम सोर्सेस के रूप में जुड़ा होता है, तो जब शनिदेव राहु साथ रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति यहाँ अष्टम में रहेंगे, तो 29 मार्च से 14 मई तक का समय विदेश संबंधी कामकाज में, एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में, भले ही वो हैंडीक्राफ्ट की बात कर लें, चाहे कोई और मेटल से संबंधित अप्रोच की बात कर लें, अटमोस्ट बेटरमेंट नजर आते हैं, जहाँ से रुकावटें और बाधाएं बिल्कुल भी आपके समक्ष नहीं है। तो वहीं ये बात बारंबार स्पष्टता के साथ में रखने की ज़रूरत रहेगी कि जब यहाँ शनिदेव की जाती हुई दृष्टि संबंध की स्थितियाँ सप्तम पर हो, लाभ पर हो, धन पर हो, तो व्यक्ति यही याद रखे कि धन से संबंधित बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनी जीवन यात्रा में सहज तौर पर
जगह देकर आगे बढ़ता चला जाए, वहाँ से जो प्रोबेबल पॉजिटिविटी आती है, व्यक्ति को रोकने वाली नहीं होती, दुविधाओं में लेकर चलने वाली नहीं होती, सिरबद्ध तौर पर स्वीकारोक्ति आपके समक्ष आती चली जाती है। जॉब में ये टाइम रिस्क लेने का कहा जाएगा। अभी जो वर्तमान समय फरवरी, मार्च और अप्रैल तक का चलेगा, इसमें आप किसी भी कैलकुलेटिव रिस्क के साथ में बढ़ना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं जोखिम है, आप गणनाओं के साथ हैं, तो फिर रुकना किस बात का, थकना किस वजह से? निर्णय को अपने साथ आत्मसात करके चलिएगा और एक बेटर नोट की जो रिजल्ट्स की अप्रोच होती है वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आप साथ में देखने वाले हो सकते हैं। कोई रुकावट बाधा नहीं है। मन के भीतर की संतुष्टि को अंगीकार करते हुए आप चलते चले जाएंगे। यहाँ पर आप जॉब से बिजनेस की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं तो जो ये 12 फरवरी से लेकर 29 मार्च तक का समय है, ये एक डिसाइसिव मोमेंट का टाइम है। बहुत लंबे समय तक नौकरी कर चुके, पैसा आ रहा है, परंतु मन को संतोष नहीं है। मन कहता है कि कुछ और कर सकते हैं, संभावनाओं के द्वार उजागर हैं, क्यों रुकेंगे? तो फिर वह खुद को यही बात कहिएगा कि अब डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट है, अब आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट है। पूरी ताकत एवं तीव्रता के साथ में स्वयं की जीवन यात्रा को बढ़ाने की ज़रूरत है। उसमें कोई भी और क्रमबद्ध नकारात्मकता लेकर चलने से बचें। पूरे ऊर्जावान आधार के साथ में खुद को आगे की ओर बढ़ाइएगा। ये प्रमुख निवेदन है आपसे कि यहाँ पर संतान पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने वर्षों पहले किसी प्रोजेक्ट में हाथ डाला था, पुनः गुंजाइश है एवं संभावनाएं सामने हैं, तो जुड़ना है वहाँ। अपनी यात्रा को पूरे ऊर्जावान क्रम के साथ में लेकर चलना है वहाँ। रुकावटें नहीं देखनी है, बाधाओं से पूर्णतया मुक्त होकर आगे बढ़ना है। बस यही विश्वस्त क्रम अपने साथ आप स्थापित जरूर कीजिएगा। निवेदन है कि शत्रु पक्ष अब हावी नहीं है। निवेदन है कि चिंताओं के सिरे को पकड़कर, थामकर, हटाकर जीवन यात्रा को स्पष्ट तौर पर देखिएगा। ये बारंबार आपसे गुजारिश करेंगे कि ये समय मन को एकांत के साथ समझ के एक सिरे से विकसित करके चलने का है। जब व्यक्ति सफलता के साथ मन की शांति देखता है तो वो और अधिक ऊर्जावान होता चला जाता है, और यही ऊर्जा आपके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसको और सहज भाव से आप लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो ये था मुख्य रूपेण शुक्र प्रदान तुला राशि के महानुभावों के लिए पूरा ही चर्चा ब्यौरा। मंगल की भी अवस्था पूरी तरीके से आपके लिए सहयोगी है, जिस प्रभाव क्रम को आप अपने साथ में ऊर्जा और अनुशासन में ज़रूर लेकर चलते चले जाइएगा। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।